टुनटुनी के दो बेटे हैं, दोनों जुड़वा है। एक का नाम सोनू है और दूसरे का नाम मोनू है। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। टुनटुनी भी दोनों बच्चों में ही अपनी पूरी जिंदगी देखती है। एक दिन सोनू टुनटुनी के पास आकर बैठ जाता है। ये मेरी माँ है, मैं पहले आया हूँ। ये देखकर मोनू भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। मैं भी माँ के पास आकर बैठ गया, ये मेरी माँ है। अक्सर दोनों बच्चों में इस बात पर झगड़ा होता रहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। टुनटुनी कहती है दोनों चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। और टुनटुनी दोनों बच्चों को अपने पास बैठा लेती है। ऐसे ही हंसी खुशी से तीनों के दिन बीत रहे थे। टुनटुनी के पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए टुनटुनी को ही घर चलाना पड़ता है और उस कमाई से ही सोनू मोनू का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सोनू मोनू बड़े हो जाते हैं। और एक दिन टुनटुनी अपने दोनों बेटों से कहती है, बेटा तुम दोनों से मुझे बहुत उम्मीद है। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, कहीं पर अच्छी सी नौकरी लग जाओ। अब बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता। मैंने बहुत मेहनत से तुम दोनों को पाला है। अब तुम दोनों की नौकरी लगेगी तब जाकर मैं आराम करूंगी। माँ चिंता मत करो माँ, हम दोनों अब कहीं नौकरी कर लेंगे और फिर हम दोनों आपको कोई काम नहीं करने देंगे। आप आराम से रहना। हाँ हाँ माँ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब से हम दोनों भाई घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। आपको रिक्शा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनू मोनू की अच्छी नौकरी लग जाती है। टुनटुनी ने बहुत ही मेहनत की है, अब वो काम छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ समय सब अच्छे से चलता है और फिर टुनटुनी सोनू और मोनू की शादी करवा देती है। सोनू की पत्नी का नाम है टूनी और मोनू की पत्नी का नाम है पिंकी। शादी के अगले दिन ही सोनू की पत्नी टूनी सोनू से कहती है, सुनो जी, आप मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मैं आपको जो कुछ बोलूंगी आप सुनोगे ना? हाँ मैं आपकी सब बातें सुनूंगा, आखिर तुम मेरी धर्मपत्नी हो। उधर मोनू भी अपनी पत्नी पिंकी के प्यार में खो जाता है। टुनटुनी सोचती है अब वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती है, लेकिन उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ दिन बाद ही पिंकी मोनू से कहती है, सुनो जी, ऐसे एक साथ नहीं रह सकते। इतना सारा खाना बनाना पड़ता है और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। वो टुन्नी तो कुछ करती ही नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मुझे अलग होना है। मोनू तो पिंकी के प्यार में पागल था कि वो अगले दिन पिंकी की बात सोनू को बताता है और सोनू ये सब बातें अपनी पत्नी टुन्नी को बताता है। टुन्नी गुस्सा हो जाती है। अच्छा ये बात है, वो महारानी क्या करती है? सारा काम तो मैं ही करती हूँ, घर साफ करना, बर्तन धोना। और तुम्हारी माँ भी तो कुछ काम नहीं करती, पूरे दिन बैठी रहती है। अगले ही दिन दोनों भाई अलग हो जाते हैं और बीच में टुनटुनी पड़ी रह जाती है। वो दुखी होकर कहती है, तुम दोनों ने तो अपना अपना देख लिया, अब मेरा क्या होगा? तभी टुन्नी कहती है, आप अपना देख लीजिए माँ जी, हम आपको नहीं खिला सकते। और हाँ, आज से आप हम दोनों के घरों का काम भी करोगे, नहीं तो आपको इस घर से निकाल देंगे, याद रखना। टुन्नी को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो करे भी तो करे क्या। अगले दिन से ही वो अपना हाथ रिक्शा लेकर निकल जाती है। टुनटुनी रोते हुए अपने ही मन में कहती है, क्या हो गया मेरे परिवार को? मेरे बेटों ने तो मुझे खाना देने से ही मना कर दिया। मेरी बहुएं मुझे बस एक काम करने वाली के रूप में रखना चाहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? टुनटुनी पूरे दिन हाथ रिक्शा चलाती है, लेकिन इस उम्र में कितना ही काम करे। पूरे दिन में बहुत ही मेहनत करती है और 20-30 रुपए ही कमा लाती है। शाम को जब घर आती है तब टुन्नी और पिंकी आ जाती है। हे बुढ़िया, आज कितने रुपए कमा के लाई है? ज्यादा नहीं टुन्नी, बस 20 रुपए लाई हूँ। इस घर में रहना है तो भाड़ा देना पड़ेगा, ये रुपए हमें दे और घर का सारा काम कर। रात को वो लोग अच्छा अच्छा खाना खाकर सो जाते, लेकिन टुन्नी को भूखा ही सोना पड़ता है। वो घर के बाहर आंगन में सोती है। सोनू मोनू अपनी बीवियों के प्यार में इतना खो जाते हैं कि वो अपनी माँ को भूल जाते हैं। टुनटुनी हर रोज रिक्शा लेकर निकल जाती है और शाम को जो कुछ भी कमा कर लाती है वो सब टुन्नी और पिंकू ले लेती है। घर का सारा काम टुनटुनी करती है। टुनटुनी रात को उन लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उसे भूखा ही सोना पड़ता है या फिर सूखी रोटी खाने को मिलती है। से दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी दिन में हाथ रिक्शा चलाती और शाम को घर लौटकर उन चारों के लिए खाना बनाती और खुद ठंडी रोटी खाकर घर के आंगन में लेट जाती। एक दिन रात को आंगन में लेट रही थी, तभी सोचती है मैंने कितनी मेहनत करके दोनों बेटों को काबिल बनाया और मेरे लिए घर में जगह नहीं है। और टुनटुनी रोने लगती है। फिर टुनटुनी का एक आंसू जमीन पर गिर जाता है। तभी बरसात शुरू हो जाती है। पूरी रात टुनटुनी बारिश में भीगती रही, मानो उसी का दर्द हो, उसी की आंखों का पानी, उसी के आंसू हो, उसी का दुख बारिश बनकर धरती पर गिर रहा हो। पूरी रात बारिश के पानी में भीगने के बाद टुनटुनी को बुखार आ जाता है और सुबह बारिश रुकती है। तब टुन्नी और पिंकी फिर से टुनटुनी को काम पर लगा देते हैं। काम करते समय टुनटुनी खांसती है और खांसते खांसते जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। ये देखकर सोनू और मोनू माँ के पास आते हैं। माँ क्या हुआ? माँ बातें करो हमसे।
लेकिन बहुत देर हो गई। टुनटुनी अपने प्राण त्याग देती है। सोनू और मोनू रोते रहते हैं। तभी टुनटुनी की आत्मा अपने शरीर से निकलकर बोलती है, बेटा रो मत, तुम दोनों को रोता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर तुम दोनों मेरी आंखों के तारा जो हो। बहू मुझे माफ करना, तुम दोनों का और काम नहीं कर सकी, और हो सके तो तुम चारों साथ में ही रहना, मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं चलती हूँ। और टुनटुनी की आत्मा अदृश्य हो जाती है। टुन्नी और पिंकी भी रोने लगती है। सोनू रोते हुए कहता है, माँ हम सबको माफ कर दो, हम सबसे गलती हो गई है। माफ कर दीजिए माँ जी, हम चारों ने आप पर बहुत अत्याचार किया। आज से हम चारों साथ रहेंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि आप हमारे साथ नहीं रहेगी। और माँ माँ करके चारों बहुत रोते हैं, लेकिन रोने का क्या फायदा। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं और चारों साथ रहने लगते हैं। पर लोग जाकर टुनटुनी की आत्मा को शांति मिलती है। माँ का बंटवारा करके कभी भी किसी को सुख नहीं मिला है। ये बात सोनू और मोनू को अच्छे से समझ आ जाती है।